अमरीका ईरान वफामती याददाश्त के बाद ईरानी सदर का पहला दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सतह का ईरानी वफ़द भी हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मसूद पज़ेश्कियान सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत बाहमी ताउन के नए मौक़े पर गौर करेगी। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के बाद जारी सिफ़ारती रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहम उमूर पर पाकिस्तान और ईरान मशावरत करेंगे। दोनों ममालिक ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के अज़्म का इआदा करेंगे। इक़्तिसादी ताउन के साबिक़ा मुआहिदों पर पेशरफ़्त और अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के सम्राट अमेरिका ने ईरान का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। 60 दिन तक तेल आलमी मार्केट में फ़रोख्त करने की इजाज़त मिल गई। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरानी तेल की पैदावार और फ़रोख्त के लिए आर्जी जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। ईरान को 21 अगस्त तक खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त, पेट्रोलियम मसनूआत अमेरिका दरामद की इजाज़त भी होगी। ईरानी तेल शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को नहीं बेचा जा सकेगा। इजाज़तनामे में इंश्योरेंस और बैंकिंग खदमात का भी अहाता। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि बहरी नाकाबंदी ख़त्म हो गई है और कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर रजामंद। अमरीकी नायब सदर का ईरान से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। जेडी वेंस कहते हैं कि IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान जाएंगे और इस बात की निगरानी करेंगे कि आया ईरान इब्तदाई माहदे पर अमल दरामद कर रहा है या नहीं। इंस्पेक्टर्स इस हफ्ते ईरान जा सकते हैं। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। हतमी माहदे तक पहुँचना चाहते हैं। ईरान के फंड्स इस वक्त तक मुंजमद रहेंगे जब तक बाज़ मामला तय नहीं हो जाते। मुंजमद ईरानी असास से रिलीज़ होंगे तो ईरान को यकीनी बनाना होगा कि वो अवाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल होंगे। रकम दहशतगर्दों की माली मावनत पर खर्च ना की जाए। गुज़श्ता 24 घंटे बहुत अच्छे रहे। आबना हुर्मुज़ खुली रही। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। लेबनान के सिक्योरिटी जोन में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी के सवाल पर अमरीकी नायब सदर का कहना था कि हम इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करते हैं। ये भी चाहते हैं कि लेबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज से बहरीन, कुवैत और UAE का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो बहरीन में GCC इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो की खलीजी क़यादत से ईरान माहदे और इलाक़ाई सलामती पर अहम मुलाकातें मुतवक्किल हैं। सब जानते हैं ईरान न्यूक्लियर मुआयने पर रजामंद हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ऐसा मुस्तकबिल में जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए करेगा। IAEA से रब्ता जारी रहेगा। ईरान का ऐलान। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के दौरान जौहरी मामलात पर बात नहीं हुई और ना ही ईरान ने कोई नया वादा किया। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिका और ईरान का हतमी माहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और क़तर का मुश्तरका एलामिया जारी। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात पूरे हफ्ते बर्गन स्टॉक में जारी रहेंगे। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। डीकन्फ्लेक्शन सेल में लेबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक तामीरी माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बातचीत की मॉनिटरिंग के लिए कायम कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। चीफ मुज़ाकरातकार कमेटी को बाकायदगी से रिपोर्ट देंगे। चीफ मुज़ाकरातकार जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों, निगरानी और तनाज़े के हल से मुताल्लिक़ ग्रुप्स की क़यादत करेंगे। मुआहिदे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
ईरान के आला मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान चले गए। बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि दौरे का मकसद अबनाए हरमूज़ में इंतज़ामी मामलात पर हम आहंगी बढ़ाना और ईरान और ओमान के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर में टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत, मुज़ाकरात को सैबोटाज करने वाली मुमकिना कुव्वतों के खिलाफ होशियार रहने पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी से मुकम्मल। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। सियासी निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। मज़ीद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के आगाज़ पर भी इत्तेफाक किया गया। मसले के पुरअमन और देरपा हल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार जारी रखेगा। अमरीका और ईरान की क़यादत को तामीरी रवाबित के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं। तारीख़ी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले दोस्त ममालिक के भी मशकूर हैं। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की कोशिशों से कामयाबी मिली। उनका आज़म काबिल तारीफ़ है, जिसके बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी और वज़ारत ख़ारजा की कारकर्दगी भी काबिल तारीफ़ है। बरतानवी ऐवान में सियासी बहरान, 4 बरस में चौथे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफे का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर मुस्ताफ़ी, कहा मेरा वक्त ख़त्म हो चुका, मैं बतौर सरबराह लिबर पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। क़यादत के लिए नए इंतखाबात तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। लेबर क़यादत के इंतखाब के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से ओपन होंगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इंतखाबी शेड्यूल तय करने की दरख्वास्त करूँगा। लेबर पार्टी क़यादत के इंतखाबात का बाकायदा टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुकम्मल ताउन करूँगा। मैंने जब क़यादत संभाली तो पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। लेबर MP एंडी बनम ने हाउस ऑफ कॉमन्स में रुकनीत का हलफ उठा लिया। एंडी लेबर पार्टी की क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में मुमकिना मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $73.70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $77.70 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन खाम तेल $70.60 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, DI खान और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। 4 सद्दा, सवार, टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर दीर, वाना में भी ज़लज़ला। एबटाबाद, हरीपुर, बाजोड़, हंगू, कोहाट में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदूकश था। PDMA पंजाब ने ज़लज़ले बारे रिपोर्ट जारी कर दी। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गाजा में कार्रवाइयाँ थम न सकीं। सिहोनी फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले, इम्तिहान के लिए जाने वाली नन्ही फ़लस्तीनी तालिबा शहीद। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरिबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक गाजा में शहदा की तादाद 1024 हो गई। इसराइली फ़ौज का 2 हमास अरकान को अलग अलग हमलों में शहीद करने का दावा।